प्रिय विद्यार्थियों, भूगोल प्रथम वर्ष भूगोल की इस कक्षा में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अनुसार दिए गए प्रायोगिक भूगोल के सिलेबस को आज हम समझेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रथम वर्ष भूगोल के प्रायोगिक के अंतर्गत मुख्य रूप से कार्टोग्राफी फर्स्ट, जिसे कहा गया है स्केल एंड प्रेजेंटेशन ऑफ जियोमॉर्फिक एंड क्लाइमेटिक डेटा, इससे संबंधित यानी मानचित्र कला, स्केल, मापनी एवं विभिन्न भौगोलिक एवं जलवायु आंकड़ों का प्रदर्शन, द आर्ट एंड साइंस ऑफ कार्टोग्राफी, मानचित्र तकनीक के इतिहास के संदर्भ में हिस्ट्री, उसकी तकनीक और किस प्रकार से मानचित्र को तैयार किया जाता है, इस संदर्भ में हम अलग अलग टॉपिक्स को जानेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो आपका दिया है, जिसकी स्केल, मापनी, भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमें ये जानना आवश्यक है कि मापनी से क्या तात्पर्य है, मापनी कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर कुल 5 प्रकार की मापनी की एक्सरसाइजेज आपको करनी है, जो कि स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल एवं वर्नियर स्केल, जैसा कि हम देख रहे हैं। सरल मापनी, प्लेन स्केल, जिसे साधारण मापनी भी कहा जाता है, कंपैरेटिव स्केल अर्थात तुलनात्मक मापनी, डायगोनल स्केल अर्थात विकर्ण मापनी, टाइम स्केल समय मापनी एवं वर्नियर मापनी की सभी की 2-2 एक्सरसाइज करते हुए 10 शीट हमें बनानी है। सेकंड टॉपिक जो दिया गया है, एनलार्जमेंट, रिडक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मैप्स, मानचित्र का लघुकरण, विवर्धन एवं संयोजन। कई बार हमें दिए गए मानचित्र आवश्यकता के अनुसार जोड़ने पड़ते हैं, कभी छोटे एवं बड़े करने होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें यह जानना आवश्यक है कि कौन सी विधियों के द्वारा किन विधियों का उपयोग में लेते हुए हम मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा टॉपिक जो दिया गया है, थर्ड टॉपिक्स, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ, उच्चावच प्रदर्शन की विधियाँ। धरातल पर दिखाई देने वाले स्थल रूपों का अध्ययन करने के लिए हमें यह समझना आवश्यक है कि उच्चावच से क्या तात्पर्य है। उच्चावच धरातल की सतह पर पाए जाने वाले वे स्थल रूप होते हैं जो कि पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों के परिणाम स्वरूप बनते हैं, और ऊंचे और ये नीचे भूभाग जो कि औसत समुद्र तल के आधार पर जिनकी ऊंचाई और गहराई मापी जाती है। इस 3D धरातलीय स्वरूप का 3 डायमेंशनल इस अर्थ सरफेस पर जो भी हमें स्थल रूप दिखाई देते हैं, उनका मानचित्र पर किस प्रकार से 2D शीट पर प्रदर्शित किया जाए, जहाँ पर 2 डायमेंशनल एक सिंपल स्केल सादे पेपर पर उसे किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए, क्योंकि धरातल पर दिखाई देने वाली स्थलाकृतियाँ 3 डायमेंशनल 3D होती हैं। इसके अंतर्गत हमें विभिन्न विधियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, थर्ड टॉपिक में हेशूर प्रणाली, फॉर्म लाइन जिसे कि आकृति रेखा, कंटूर्स अर्थात समोच्च रेखाएं एवं लेयर टिंट यानी परत रंजन विधि का अध्ययन हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देख रहे हैं, फोर्थ, कंपोजिट फीचर्स टू बी ड्रॉन with the help of contours based on topo sheets representing the typical areas of glaciated region, arid region and fluvial region। इसकी 4 एक्सरसाइज, एनी वन ऑफ ईदर यूथ, मेच्योर एंड ओल्ड स्टेज। इसको हम इस तरह से समझेंगे कि
समोच्च रेखाओं के द्वारा किसी भी विशिष्ट क्षेत्र की स्थल आकृति का प्रदर्शन किया जाना है ताकि हम उच्चावच का प्रदर्शन कर सकें। इस उच्चावच का प्रदर्शन करते समय हमें विभिन्न समोच्च रेखाओं के द्वारा इसे प्रदर्शित करना है। आगे चलकर हम जानेंगे कि समोच्च रेखाएं क्या होती हैं। विशिष्ट प्रदेशों के अंतर्गत हिम प्रदेशों का, शुष्क प्रदेशों का, एरिड रीजन, ग्लेशिएटेड रीजन एंड फ्लूअल यानी जलीय प्रदेशों पर बनने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन हमें किया जाना है, जिसमें एनी वन ऑफ ईदर यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज मीन्स इन सभी हिमानी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ हों, चाहे शुष्क प्रदेश की स्थलाकृतियाँ हों या जलीय स्थलाकृतियाँ हों, उनमें विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं के आधार पर किसी भी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था की स्थल आकृतियों का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप देख रहे हैं 5th, ड्राइंग ऑफ प्रोफाइल्स। ड्राइंग ऑफ प्रोफाइल्स, परिच्छेदिकाओं का निर्माण। परिच्छेदिकाएं धरातल के स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाओं के द्वार की सहायता से खींची जाने वाली वे रेखाएं हैं जिनके द्वारा धरातल का स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसी स्थल आकृति पर यदि एक और से दिखाई देने वाली जो आकृति है वह उसकी परिच्छेदिका कहलाती है। इन परिच्छेदिकाओं में विभिन्न प्रकार, जिसके अंतर्गत संक्रम परिच्छेदिका, अध्यारोपित परिच्छेदिका, मिश्रित परिच्छेदिका महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम देखेंगे सीरियल प्रोफाइल्स, किन्हीं 4 संक्रम परिच्छेदिकाओं के द्वारा हमें प्रदर्शन का कार्य करना है। सीरियल प्रोफाइल्स जिन्हें कहा जाता है। इसके पश्चात है कंपोजिट प्रोफाइल अर्थात मिश्रित परिच्छेदिकाएं, सुपर इम्पोज्ड अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं एवं प्रोजेक्टेड प्रोफाइल्स मीन्स प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं। इनकी हमें 4 एक्सरसाइज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 शीट पर बनानी है। जैसा कि सिलेबस के प्रारंभ में मैंने स्पष्ट किया था कि स्केल्स, मापनी और विभिन्न धरातलीय स्थल रूपों और क्लाइमेटिक डेटा का प्रदर्शन करना ही प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों को इस वर्ष पढ़ाया जाना है। इसके अंतर्गत प्रोफाइल्स एवं उच्चापच स्वरूपों को, धरातल के स्थल रूपों को, 3D स्थल रूपों को 2D में प्रदर्शित करने के लिए विधियों का ज्ञान हमने अभी तक करने को समझा है। इसके पश्चात आप देख रहे हैं 6th टॉपिक जो है नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड वर्किंग ऑफ वेदर इंस्ट्रूमेंट। जो भी मौसम संबंधित सूचक तथ्य हैं उनका अध्ययन करना, उनके प्रिंसिपल्स, उनकी कार्य प्रणाली को समझना और विभिन्न मौसम के मानचित्रों का अध्ययन करना, इंक्लूडिंग सेल्फ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो स्वयं रिकॉर्ड करते हैं, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें मनुष्य के द्वारा स्वयं करना होता है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले और सेल्फ रिकॉर्डेड दोनों ही प्रकार के वेदर इंस्ट्रूमेंट्स के प्रिंसिपल्स और उनकी वर्किंग को समझना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं मौसम के विभिन्न तत्व होते हैं। मौसम एक वायुमंडल की अल्पकालिक दशाएं हैं जो कि कुछ सप्ताह, दिन और महीने की वायुमंडलीय दशाओं को बताता है, जिनका तात्पर्य मौसम है। वहीं पर जलवायु उसी पृथ्वी के भाग की दीर्घकालिक, लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं के औसत को कहते हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न मौसम के तत्वों का अध्ययन हमें करने के लिए विभिन्न इंस्ट्रूमेंट की जानकारी होना आवश्यक है, जैसे कि सूर्यातप, वायु का तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवने, आर्द्रता एवं वर्षण, मेघाच्छन्नता की मात्रा, हिम का आवरण, ये सभी मौसम के तत्वों को अध्ययन करने के लिए
किन किन यंत्रों को काम में लिया जाता है और उनका वर्किंग पैटर्न क्या होता है, इसे हम समझेंगे। सेवन्थ जो टॉपिक आपका दिया गया है वो है वेदर सिंबल्स बेस्ड ऑन इंडियन वेदर मैप्स। मौसम के प्रतीक चिन्ह। ये प्रतीक चिन्ह भारतीय मौसम मानचित्रों के आधार पर बनाए गए प्रतीक चिन्हों का हमें अध्ययन करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि मौसम संबंधी विभिन्न घटनाओं को मानचित्र पर प्रदर्शित करने के लिए कुछ सिंबल्स काम में लिए जाते हैं और ये सिंबल्स किस प्रकार से होंगे और भारतीय मौसम विभाग के द्वारा किन सिंबल्स को अडॉप्ट किया गया है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। 8th टॉपिक हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन वेदर मैप्स। भारतीय मौसम मानचित्रों का अध्ययन एवं निर्वचन करना। इस टॉपिक के अंतर्गत हम दिसंबर जनवरी या जुलाई अगस्त के किसी मौसम मानचित्र का अध्ययन, विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। विभिन्न मौसम के चिन्हों को समझने के बाद, इंस्ट्रूमेंट को समझने के बाद, भारतीय मौसम मानचित्र के द्वारा बनाए गए मानचित्रों का अध्ययन, स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन हमें करना है ताकि हम उसकी सूचनाएं, दी गई सूचनाओं को समझ सकें और आकाश की दशाओं, वायुमंडलीय दाब, ताप, पवनों की दशाओं, वर्षण के प्रकार और मात्रा और तापमान की दशाओं को समझ सकें। 9th टॉपिक जो दिया गया है, अंतिम से पूर्व रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लाइमेटिक डेटा। इसके अंतर्गत विभिन्न जलवायु का आंकड़ों के प्रदर्शन को और उनके निर्वचन को हम समझने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ 10वां जो अध्याय है उसके अंतर्गत हमें मौसम संबंधी आंकड़ों के द्वारा बनने वाले विभिन्न डायग्राम एवं ग्राफ को बनाना सीखना है, जिन्हें कि जलवायु आलेख, जलवायु के आंकड़ों का प्रदर्शन क्लाइमेटिक ग्राफ्स के द्वारा हमें करना है। आलेख जिसे कहा गया है क्लाइमोग्राफ। जलवायु आलेख एक ऐसा प्रकार का आलेख जिसमें विभिन्न मौसम के तत्वों का प्रदर्शन ग्राफ के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार भी आप देख रहेंगे हीदर ग्राफ, जहाँ पर विभिन्न ग्राफ के अलग अलग तरीकों के द्वारा मौसम के विभिन्न तत्वों के कॉम्बिनेशन से सिंपल आंकड़ों को ग्राफिकल प्रेजेंट किया जाता है। इन विजुअल प्रेजेंटेशन की इम्पोर्टेंस भूगोल के विद्यार्थी तो जानते ही हैं, परंतु यह भी हम जानते हैं कि जितने भी चार्ट, डायग्राम्स एवं मैप्स बनाए जाते हैं उनके द्वारा इन आंकड़ों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छी तरह से किया जा सकता है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण रेनफॉल हिस्टोग्राम, जिसे कहा गया है वर्षा आयत चित्र, जिसके अंतर्गत विभिन्न वर्षा के आंकड़ों को हिस्टोग्राम के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो अंतिम डायग्राम बनाया गया है, ग्राफ बनाया गया है सॉरी, वो है रेनफॉल वेरिएबिलिटी ग्राफ डिपार्चर फ्रॉम मीन, वर्षा विषमता आलेख का प्रदर्शन। इसकी भी 4 एक्सरसाइज आपको करनी है। ये एग्ज़ाम महाविद्यालय के अंदर इंटरनल एग्जामिनर के द्वारा लिया जाएगा और इसके लिए प्रत्येक एक्सरसाइज जो आपको दी गई है उसे फुल ड्राइंग शीट के 1/4 भाग पर या बाज़ार में मिलने वाली शीटों के द्वारा आपको उसमें ये एक्सरसाइजेस करनी है। तो इस प्रकार से आज की इस टॉपिक क्लास में हमने प्रायोगिक भूगोल के संबंधित सिलेबस को समझने का प्रयास किया है।